हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। इनकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल कितना होता है किसी भी आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल लगता है Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा क्या है? स्थिर वैद्युत बल। और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। सॉरी, F गुरुत्वाकर्षण बल होता है G M1 M2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनकी तुलना करते हैं तो कुछ समानताएं होंगी, कुछ असमानताएं होंगी। सबसे पहले हम समानताओं पे बात करते हैं। सबसे पहली समानता है कि दोनों बल जो F हैं वो R स्क्वायर यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। सबसे पहली बात, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात, ये दोनों बल चाहे स्थिर वैद्युत बल हो और चाहे गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल निर्वात में भी कार्यरत है। दोनों बल चाहे स्थिर वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों बल निर्वात में कार्यरत है। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोनों के दोनों संरक्षी बल है। दोनों बल क्या है? संरक्षी बल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों बलों द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसके पथ पे डिपेंड ही नहीं करता है बिल्कुल। इसके बाद चाहे कूलॉम के नियम की बात, गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करो और चाहे स्थिर वैद्युत बल की बात करो, दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। दोनों बल गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। यानी चाहे स्थिर वैद्युत बल हो और चाहे गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। इसके बाद हम कुछ असमानताओं की बात करें। समानताएं हो गई। अगर हम असमानताओं की बात करें, असमानताएं, तो इनमें से असमानताएं क्या है? सबसे पहली से असमानता क्या है कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होते हैं। Fe क्या होते हैं? आकर्षी भी होते हैं, आकर्षण भी करते हैं एंड प्रतिकर्षण भी करते हैं। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है केवल यह आकर्षण करता है। यानी दो चीजें वस्तुएं हैं, इनके बीच बल लग रहा है, तो अगर हमें डिफाइन करना है कि इसमें वैद्युत बल लग रहा है तो उसके लिए प्रतिकर्षण बल हमें प्रूव करना होगा, क्योंकि आकर्षण तो दोनों में होता है। इसके बाद और है कि जो हमारा ये है, ये क्या माध्यम पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट, एप्सिलॉन माध्यम पे डिपेंड करता है। यानी कि स्थिर वैद्युत बल, दूसरा पॉइंट है, जो स्थिर वैद्युत बल Fe है ये डिपेंड ऑन मीडियम, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन जो Fg है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये तांग यहाँ पे लगा हुआ है, यानी ये हर जगह समान होता है, यानी किसी भी माध्यम पर निर्भर करता ही नहीं है, यानी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इस